दोस्तों मोहम्मद शमी के बारे में तो बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन उनकी निजी लाइफ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जो हुस्न की परी ये देख रहे हैं, ये किसी ज़माने में मोहम्मद शमी की वाइफ रहा करती थी। इसकी शादी पहले एक आदमी से हो चुकी थी, सलाउद्दीन से। सलाउद्दीन को छोड़कर ये घर से भागी और मॉडल बनने के चक्कर में कोलकाता आ गई। उधर मोहम्मद शमी उभरता हुआ इंडियन टीम का सितारा बन रहे थे और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से मैच खेल रहे थे आईपीएल का। तो ये हसीन जहां जो थी, ये चीयर गर्ल का काम करती थी। मोहम्मद शमी जब कोलकाता के मैदान पे खेलते थे तो नज़रे से नज़र टकरा गई। कहते हैं ना, जब नज़रे से नज़र टकराती है तो मोहब्बत का अंकुर दिल में फूट जाता है। तो मोहम्मद शमी के बारे में भी ऐसा हुआ। वो भी जवान हष्ट पुष्ट थे, अभी भी हैं, इतना रंग में नहीं थे। तो हसीन जहां को इससे अच्छा मौका की तलाश क्या हो सकती है कि एक चीयर गर्ल के लिए एक इंडियन क्रिकेट टीम का उभरता हुआ सितारा उसका हस्बैंड बने। तो इससे अच्छा कोई औरत के लिए क्या हो सकता है। तो हसीन जहां डोरे डालना लगी मोहम्मद शमी पे, तो मोहम्मद शमी का भी दिल धड़क उठा। मोहम्मद शमी ने शादी का इजहार किया। तो शादी का इजहार जब किया तो एक बात उन्हें खुला बोली कि देखो मोहम्मद शमी, मैं पहले से शादीशुदा हूँ और मेरा तलाक हो चुका। तो मोहम्मद शमी बोले, इसमें क्या बड़ी बात है, हम दोनों फिर से शादी करेंगे और नया घर बसाएंगे। जहाँ ऐसा बोली, मोहम्मद शमी बोले, कोई नहीं होगा, मैं एक स्टार खिलाड़ी हूँ, तुम्हारे ऊपर आँच नहीं आएगी। लेकिन मोहम्मद शमी ये भूल गए थे, वो पहले पति को जब छोड़ के आ गई वो लालची औरत, तो इनको क्या ज़रूरी है कि इनके साथ वफा करेगी। लेकिन नहीं, मोहम्मद शमी तो अंधे हो चुके थे। जैसे तैसे इन लोगों की शादी हो गई। शादी के बाद 3 साल तो बहुत अच्छा गुजरा। कहते हैं ना दोस्तों, अंधी बीबी हो तो सुहाग रात के दिन बहुत अच्छी लगती है। मोहम्मद शमी के साथ भी ऐसा हुआ। स्टार्टिंग में दोनों प्यार मोहब्बत से बहुत सारी बातें करते हुए ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक बच्ची भी इसको हुई, मोहम्मद शमी को, हसीन जहां को। पहला पति या इल्ज़ाम लगाता रहा कि वो मुझे छोड़ के चली गई, मोहम्मद शमी इससे शादी करोगे तो बहुत पछताओगे। लेकिन कहते हैं ना, जो चोटी पे खड़ा रहो और जो ज़मीन पे खड़ा हो, तो चोटी वाले की बात सब सुनते हैं, ज़मीन वाले की कोई नहीं सुनते हैं। तो ऐसे जिन लोगों की ज़िंदगी बीत रही थी, 6 महीने गुजर चुके दोस्तों। उसके बाद हसीन जहां ने अपना जाल फेंकना शुरू किया। सोची कि इससे अच्छा मुझे मौका क्या मिल सकता। हसीन जहां डिमांड करने लगी कि मोहम्मद शमी, मेरे को हीरो का हार चाहिए, चांदी का पायल चाहिए, फलाना ठिकाना जो उसके दिल में। अब मोहम्मद शमी क्रिकेट पे ध्यान दे या इसकी फरमाइशें पूरा करने लगे। तो मोहम्मद शमी जब इसकी फरमाइशें नहीं पूरा कर रहे तो ये बौखला गई। एक वक्त आया दोस्तों, आप लोग सुना होगा, 4 साल पहले की बात है, इसने बोली कि मोहम्मद शमी देश के गद्दार हैं, ये पाकिस्तान से पैसा लिए। मोहम्मद शमी को यकीन नहीं था कि मेरी ये बीवी, खुद की बीवी जिससे एक मेरा बच्चा हुआ, ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। अब मोहम्मद शमी का मानसिकता ख़राब हो गई और वो इंडियन टीम में अपना परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे थे, विकेटा भी नहीं ले रहे थे। 3 मैच के बाद 1-2 विकेट ले रहे थे। तो दोस्तों, इंडियन टीम में अगर जो एक मैच में 3-4 विकेट ना लो तो टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। भुवनेश्वर कुमार एक ज़माने में स्टार बॉलर हुआ करते थे, चले गए। उमेश जो थे एक स्टार बॉलर थे, वो भी चले गए। तो दोस्तों, हसीन जहां इल्ज़ाम लगाई कि अगर जो मेरी मांगे नहीं पूरे करोगे तो मैं अपनी बयान वापस नहीं लूँगी। मोहम्मद शमी भी क्या तो करते, अब उनके पास कोई चारा नहीं था। इन्होंने भी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और आईसीसी ने इनके ऊपर बैन लगा दिया। जब तक इनका पूरा मसला क्लियर ना हो तब तक इनको इंडियन क्रिकेट टीम में ना लाया जाए। लेकिन बंदा, एक बात तो है, बंदे में मानसिक रूप से बहुत तैयार रहता है। हसीन जहां ने बहुत सारे आरोप लगाए, उत्पीड़न का आरोप लगाए, सेक्सुअल का आरोप लगाया। अब जब हसीन जहां ने सोचा कि अगर जो ऐसा होगा, मोहम्मद शमी हार मान लेंगे और मुझे तलाक देंगे तो बदले में मैं मुंह मांगी कीमत ले लूँगी। क्योंकि वैसे तो थोड़े थोड़े मिल रहे थे, पैसे तो थे मोहम्मद शमी के पास, करोड़ों रुपए थे, लेकिन उसके हाथ में नहीं थे, उसके बीवी के हाथ में नहीं थे। तो अपना सत्ता वो नहीं चला सकती थी। तो इसलिए उसने सोचा तलाक ले लूँगा तो मोहम्मद शमी से मैं 100-200 करोड़ रुपए मान के अपने गुलछर्रे उड़ाऊँगा और अपनी ज़िंदगी की अय्याशियाँ करूँगा। लेकिन मोहम्मद शमी ने भी हार नहीं मानी, क्योंकि ये बंदा क्लियर था, अपनी जगह पे सही था
और दोस्तों इंडियन क्रिकेट खिलाड़ी को मालूम ही होगा कि जब बड़े बड़े टूर पे रहते हैं तो इनको यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं नसीब होता है कि बात कर लें। आप लोगों के पास, हम लोगों के पास कहीं भी जाते हैं फ़ोन लेके जाते हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम में जब स्टेडियम में घुसते हैं तो फ़ोन वगैरह तो छोड़िए, कुछ एक ब्लेड तक नहीं ले जा सकते, सिर्फ कपड़े के अलावा कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। और ऊपर से अगर जो सही परफॉर्मेंस न दे तो इंडियन टीम में ख़तरा रहता है कि इनको बाहर बैठा दिया जाए। तो मोहम्मद शमी को मौका ही नहीं मिला इसके साथ उत्पीड़न करने का। अनाम मोहम्मद शमी का ऐसा इरादा था, लेकिन ये मोहम्मद शमी हार नहीं माने। ये कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गए, साबुत लगाएं, फिर भी आईसीसी जो है इनके ऊपर पूरा छानबीन कराई। जब छानबीन कराई तो मोहम्मद शमी बरी हो गए और हसीन जहां खाली हो गई, के हाथ में कुछ ना लगा। कहते हैं ना, जब धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो इसी तरह हसीन जहां के साथ हुआ। तो हसीन जहां के साथ जब हुआ, ऐसे दिन बीतता रहा इन लोगों का। मोहम्मद शमी फिर इंडियन टीम में सेलेक्ट हो गए और अच्छा परफॉर्मेंस के साथ अपना पूरा दिमाग क्रिकेट पे लगा दिए। और इधर इनकी बीवी जो थी, एक्स वाइफ हसीन जहां, वो इनका परफॉर्मेंस देख के बोली कि क्या मुझे अपना सकते हैं मोहम्मद शमी। लेकिन मोहम्मद शमी ने पहले ही चोट खा चुका, तो इसका क्या साथ देंगे। तो इस तरह दोस्तों ये जो नागिन है मोहम्मद शमी के पीछे बहुत पड़ी थी 4 साल पहले, लेकिन इसका दाल नहीं गला और कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया। जितना भी इसका बयान था सब खारिज कर दिया, क्योंकि मोहम्मद शमी जो थे पूरा अपना पुख्ता सबूत कोर्ट में पेश किए थे। तो दोस्तों कहते हैं ना, मोहम्मद शमी अंधे ना हुआ होते तो उनकी जो प्राइवेसी लाइफ थी, जो परिवार का सुख होता है, उनको नसीब हुआ होता। लेकिन वो भूल गए थे कि एक शादीशुदा औरत जो किराने स्टोर की बीबी थी, उसको छोड़ के भागी तो क्या गारंटी है कि मेरा हो सकी। लालच, कहते हैं ना, लालच इंसान को ले डूबी। और यही हाल हसीन जहां का था, जिसको जितना मिल रहा था उसमें खुश नहीं थी और अर्श से फर्श पे आके गिरी। और जब देखी कि अब बात नहीं बन रहा है तो फिर मोहम्मद शमी के सामने बोलने लगी, काश एक बार मोहम्मद शमी मुझे अपना लेते। लेकिन मोहम्मद शमी ने बोला नहीं, अब जो बीत गया वो दोबारा नहीं होगा। तो दोस्तों मोहम्मद शमी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में तो बता सकते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।